हाँ जी, तो हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन। अब जो हेक्सागन है उसके 6 वर्टिसेस होते हैं, है ना, 6 साइड्स होती है, लाइक दिस, इट इज हेक्सागन, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 6 वर्टिसेस हैं एंड 6 ही साइड्स हैं। हमने देखना है इसके साथ कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, ऐसे देखो, सॉरी, ये बन गया, है ना, कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं ऐसे। तो बहुत सारे ऐसे हैं ना, ऐसे तो हम नहीं काउंट कर सकते कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। अगर हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन, इसमें आपने क्या देखना है, पहले तो आप देखो टोटल वर्टिसेस कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन कितने हैं, 6 है। और जो हमने चीज बनानी है, क्या बनाना है, हमने ट्रायंगल बनाना है ना। तो ट्रायंगल को बनाने के लिए कितने वर्टिसेस चाहिए, 3 वर्टिसेस चाहिए। एक ट्रायंगल के लिए हमें कितने वर्टिसेस चाहिए, 3 वर्टिसेस चाहिए, ठीक है। एंड वन ट्रायंगल is formed by 3 vertices at a time। एक टाइम पे 3 vertices चाहिए फ्रॉम 6 vertices में से, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, हमारे पास टोटल वर्टिसेस 6 हैं, ट्राइंगल्स बनाने के लिए हमें कितने चाहिए, 3 वर्टिसेस चाहिए, ठीक है। तो अब जो कॉम्बिनेशन क्यों लगती है, बिकॉज इसमें हमने वर्टिसेस की अरेंजमेंट नहीं करनी। अगर हमने 3 वर्टिसेस ले लिए तो हम ये नहीं कहेंगे हाँ ये ट्रायंगल अलग है, अगर यहाँ से स्टार्ट करें ये अलग है, यहाँ से स्टार्ट करें ये अलग है। 3 वर्टिसेस से ट्रायंगल बनेगा वो एक ही ट्रायंगल होगा, ना कि 3 ट्रायंगल्स होंगे। कि अगर हम कहीं इस साइड से बन रहा है तो ये ट्रायंगल है, इस साइड से बन रहा है तो ये अलग ट्रायंगल है, इस साइड से बन रहा है तो ये अलग ट्रायंगल है, नो, ठीक है। सो number of triangles is 6c3, that is 6 factorial divided by 3 factorial, n factorial divided by r factorial, n minus r factorial होता है, ठीक है। 3 factorial is 6, तो ये आ गया हमारे पास 20। अगर आप इसकी वर्टिसेस को ज्वाइन करके ट्रायंगल्स बनाओगे तो कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, 20 ट्रायंगल्स बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन पॉलीगन विद n साइड्स। अब हमारे पास कोई पॉलीगन है जिसकी साइड्स n है, जैसे ये हेक्सागन था, इसकी साइड 6 थी, ये भी पॉलीगन ही था, बट ये 6 साइड पॉलीगन था, ठीक है, विच हैज नेम गिवन हेक्सागन। तो अब हमारे पास जो पॉलीगन है उसकी n साइड्स हैं, हमने फाइंड करने हैं उसके डायगोनल्स, उसमें कितने डायगोनल्स होंगे, ठीक है। तो पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो ऑल पॉलीगन स्टार्ट होते हैं ट्रायंगल से, ट्रायंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल, है ना, फिर पेंटागन, फिर हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, है ना, ये सारे पॉलीगन्स हैं। तो 10 साइडेड तक तो आपको याद होंगे नाम, डेकागन, नोनागन, बट जो आगे हम कहते हैं हमें नहीं पता तो हम उसको सिंपल पॉलीगन बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो साइड्स है वो n साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन कितनी है, n। अब आपको ये तो पता होगा जितनी साइड्स होती है उतनी वर्टिसेस होते हैं, जैसे आप हेक्सागन में देख लो, ट्राइंगल में देख लो, कितने वर्टिसेस हैं, 3, 3 ही साइड्स हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 ही साइड्स होती हैं। हेक्सागन में 6 वर्टिसेस हैं, 6 साइड्स हैं। तो अगर इसमें नंबर ऑफ साइड्स n है तो वर्टिसेस भी कितने होंगे, n ही होंगे हमारे पास, ठीक है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस भी कितने होंगे, n होंगे। अब हमने फाइंड करने हैं डायगोनल, है ना। तो अगर मान लो देखो हमारे मेरे पास n वर्टिसेस है, अब मुझे नहीं पता ये है ना कितने n वर्टिसेस है, तो डायगोनल्स कैसे लगते हैं, डायगोनल भी एक लाइन ही होती है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनती है, इसको ही हम डायगोनल्स बोलते हैं, है ना। जैसे ये यही डायगोनल्स बोलते हैं, जो ये है बाहर वाली साइड्स होती है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो सारी लाइंस निकाल लेंगे टोटल, कैसे, कि हमारे पास जो वर्टिसेस है n है, और जो डायगोनल है वो कैसे बनता है, साइड्स या डायगोनल कैसे बनेगा, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके, है ना। सो बाय ज्वाइनिंग two vertices we get a side और डायगोनल, या तो हमें डायगोनल मिलेगा या फिर हमें साइड मिलेगी। तो हम सारा निकाल रहे हैं, वो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ वेज
NC2, n वर्टिसेस है, साइड चाहिए, डायगोनल चाहिए, हमें 2 वर्टिसेस चाहिए उसको ज्वाइन करने के लिए। तो हमारे पास आ गया NC2, दैट इज n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू n माइनस 1 n माइनस 2, कैंसिल हो गया, दैट इज n माइनस 1/2। ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट्स आए हैं, ये जो हमारे पास वेज आया है या नंबर ऑफ लाइंस आई हैं, इसमें साइड्स भी हैं और डायगोनल्स भी हैं, कि दो वर्सेस को ज्वाइन करके जो भी लाइंस बन रही है, मतलब ये सारी आएगी। जैसे यहाँ पे सिर्फ ट्राइंगल थे ना 20, है ना, इसमें क्या है, सारा कुछ आ गया, साइड्स भी आ गई, जैसे हेक्सागन ही लगा लो, तो इसमें साइड्स भी आ गई सारी और इसमें डायगोनल्स भी आ गए सारे। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, ओनली डायगोनल्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, साइड्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ओनली डायगोनल्स। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे, हम क्या कर देंगे, इसमें से साइड को माइनस, साइड्स कितनी है टोटल, n है, तो n को हमने माइनस कर दिया, जो हमारे पास रह जाएगा वो क्या रहेगा, देखो n इंटू n माइनस 1 माइनस 2n। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाई 2, दैट इज n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या आएंगे, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये जो NC2 था ये क्या था, ऑल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कि एन साइडेड पॉलीगन में कितनी स्ट्रेट लाइंस है, इसमें साइड्स भी आ गई और डायगोनल्स भी आ गई, बिकॉज दो वर्सेस को ज्वाइन करके या तो हमारे पास साइड आएगी या फिर डायगोनल आएगा, बट हमें सिर्फ डायगोनल्स चाहिए तो हमने साइड्स को माइनस कर, टोटल में से साइड्स को माइनस कर दिया, डायगोनल्स रह गए। तो ये आप फॉर्मूला भी याद रख लो कि अगर आपके पास कोई पॉलीगन की n साइड्स हैं तो उसके डायगोनल्स कितने होते हैं, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट भी देखो, अब इसमें ये चीज यूज होगी कि पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स। अब आपको डायगोनल्स गिवन है, हमने फाइंड करनी है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, डायगोनल्स गिवन है, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स, बिल्कुल सिंपल है। तो हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ साइड्स बी n। तो इसमें हमने देखा है अगर साइड्स n है तो डायगोनल्स कितने होंगे, n माइनस 3/2। अगर नंबर ऑफ साइड्स n है तो दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, और ऑल्सो इट इज गिवन टू 44, सो इट इज इक्वल्स टू 44। तो ये भी डायगोनल्स है, ये भी डायगोनल्स है, हम इसको डायगोनल्स के इक्वल रख देंगे, तो हमारे पास आ गया n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 44। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, फिर हो गया n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इक्वल्स टू 0। तो ये तो सिंपल बन रहे फैक्टर्स, 11 माइनस 8 इज 3, तो माइनस 11 प्लस 8 इज माइनस 3, और 11 8 था 88। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, तो एक तो n की वैल्यू 11 आ जाएगी, दैट इज n माइनस 11 आ गया, एक आ गया n प्लस 8, तो यहाँ से एक तो n की वैल्यू 11 आ गई और एक n की वैल्यू माइनस 8 आ गई, तो ये क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो हमारे पास n कितना आ गया, 11, दैट इज नंबर ऑफ साइड्स आर 11, बिकॉज साइड्स कांट बी नेगेटिव। तो ये हमारे पास कितनी आ गई, 11 आ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 ऑफ विच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब हमारे पास क्या, एक प्लेन है, ठीक है, उसमें 10 पॉइंट्स हैं। अब पॉइंट्स कैसे हैं, थोड़ी सी कंडीशन गिवन है आपको कि जो पॉइंट्स हैं उसमें से कोई भी 3 ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ठीक है, ये चीज नहीं, 10 points in a plane, no 3 of which are in the same straight line excepting 4 points which are collinear। कहते एक है कि 4 पॉइंट्स ऐसे हैं इसमें जो कोलिनियर है ऐसे, बट इसके अलावा जो भी पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स और पड़े होंगे यहाँ पे, जो भी पड़े होंगे उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कोलिनियर हो। ठीक है, दैट मीन्स जो एक ही लाइन में हो। ठीक है, तो इसको हम कोई डाइग, मतलब ये चीज आपको गिवन है कि 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक लाइन में है, कोलिनियर है, बट उनको छोड़ के जो 6 पॉइंट्स रह गए उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जहाँ पे 3 पॉइंट्स भी एक लाइन में हो।
अब वो कह रहे हैं नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फाइंड करो फ्रॉम द पेयर ऑफ थ्री दीज पॉइंट्स। तो सिंपल है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो फाइंड करना, स्ट्रेट लाइंस फाइंड करनी है। तो हमें पता है जो लाइंस हैं वो कहाँ से बनती है, 2 पॉइंट से बनती है। ठीक है, तो पहले तो देखो टोटल पॉइंट्स है हमारे पास 10। टोटल पॉइंट्स इन अ प्लेन आर 10। ठीक है, एंड वन स्ट्रेट लाइन इज फॉर्म्ड फ्रॉम ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर हम देखें कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेंगी 10 पॉइंट से, सो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस 10 से 2, 10 पॉइंट्स है, दो दो पॉइंट से एक लाइन बनती है, तो 10 से 2, दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे हमेशा एक लाइन को लगाने के लिए। तो ये हमारे पास आ गई 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 8 इंटू 9, सॉरी 8 आएगा ना यहाँ पे, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 5 is 10, दैट इज टोटल नंबर ऑफ लाइन्स तो 45 होगी। देखो अब जब हमने जो 10 पॉइंट्स लिए ना, हमने सिंपल 10 पॉइंट्स लिए, इसमें कोई भी ये 4 पॉइंट्स भी कोलिनियर नहीं लिए जो हमें गिवन है ना। हमने क्या किया यहाँ पे, सिंपल हमने कहा कि पॉइंट्स में 10 प्लेन, एक प्लेन में 10 पॉइंट्स पड़े हैं और वहां से कितनी लाइंस बनेंगी, हमने टोटल लाइंस निकाली 45। बट अब इस 45 में ये जो 4 पॉइंट्स एक लाइन में है ना, ये तो एक लाइन में है, बट हमने कैसे लिए हैं कि कोई भी 10 पॉइंट्स कहीं पे भी पड़े हैं और जो मर्जी लाइंस को बना के हमारे पास टोटल 45 लाइंस आ गई। बट देयर आर 4 पॉइंट्स इन वन लाइन, वन स्ट्रेट लाइन, तो इन 4 लाइन से तो एक ही लाइन बनेगी ना, ये वाले 4 पॉइंट से तो एक ही लाइन बनेगी, ये चारों एक लाइन में है। ठीक है, बट इसमें क्या हो गया, इसमें ये चारों पॉइंट्स भी हमने नॉन कोलिनियर ले लिए। ठीक है, बट 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो इससे जो लाइंस बनेगी वो हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें टोटल लाइंस है, मतलब ये 4 पॉइंट से जो लाइन बन रही है वो भी आई है, बट इसमें इससे तो एक ही लाइन बन सकती है, इससे तो और लाइंस बन ही नहीं सकती। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये 4 पॉइंट से कितनी लाइंस बनेंगी हमारे पास, 4 इंटू 3 इंटू 2, 6 लाइंस बनेंगी। इस 6 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, बिकॉज इसमें ये लाइंस भी आई हुई हैं जो है ही नहीं। ठीक है, इसमें टोटल लाइंस आई हुई हैं कि 10 पॉइंट से कितनी लाइंस बन रही हैं अगर दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। बट ये कब है, जब कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है, कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ठीक है, और हमें गिवन है कि 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो ये जो 4 पॉइंट से लाइंस हमने बनाई है यहाँ पे, वो वाली हम क्या कर देंगे, कितनी बनेंगी, 6 बनेंगी, वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और इस 1 को हम प्लस कर देंगे, बिकॉज इन चारों को मिला के एक ही लाइन बनेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बट 4 collinear points when joined pairwise give only one line. So required number of lines कितनी होगी, 45 माइनस 6 प्लस 1, और 6 माइनस कर दी जो 4 पॉइंट से बन रही थी। ठीक है, और उससे एक बनेगी वो प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40। ठीक है, सिमिलरली सेकंड पार्ट है, देखो देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं। हाँ जी, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द वर्टिसेस ऑफ दीज पॉइंट्स। फिर हम वैसे ही करेंगे कि कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं। देखो अगर तो आपको कोलिनियर वाली कंडीशन नहीं गिवन कि 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हम क्या कहेंगे, कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, टोटल पॉइंट्स 10 है, और एक ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए, तो वो बनेंगे 10c3, दैट इज 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल।
3 फैक्टोरियल इज 6, दैट मीन्स हमारे पास 120 ट्राइंगल्स बनेंगे। ठीक है, अगर हमें ये नहीं पता कि 4 पॉइंट्स को लीनियर है, बट फिर हमें ये पता है कि 4 पॉइंट्स को लीनियर है, तो इससे तो ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। इन 4 पॉइंट से तो कोई ट्राइंगल नहीं बन सकता। कोलिनियर में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, जो 4 से बनेंगे ट्राइंगल उसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो इन चारों से बने होंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय 4 पॉइंट्स क्या आएंगे, 4c3, 4c3 इक्वल्स टू 4c1, दैट इज इक्वल्स टू 4। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ गए हमारे पास, 120 माइनस 4, दैट इज 116। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, कोलिनियर गिवन था इसलिए हमें माइनस करना पड़ा, अदरवाइज अगर कोलिनियर आपको कंडीशन या कुछ नहीं गिवन होती तो हमारे पास सिंपल इसका आंसर 45 आ जाना था और इसका आंसर 120 आ जाना। ठीक है, के लिए ट्राइंगल के लिए हमें 3 साइड्स चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन के लिए हमें टू पॉइंट्स चाहिए, है ना। और जैसे एक डायगोनल के लिए भी 2 पॉइंट्स चाहिए। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अब क्वाड्रिलेटरल है तो उसके लिए 4 पॉइंट्स चाहिए। तो ये चीज पता होनी चाहिए कि हमें जो बनाना है उसके लिए कितने पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 25। ठीक है, 10 students are to be chosen for an excursion party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways they can be chosen? अब वो कह रहे हैं कि टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स को चूज करना है। तो उसमें से 3 स्टूडेंट्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि या तो सारे ही ज्वाइन करेंगे या फिर कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 3 students who decide that either all of them will join, या तो सारे ही ज्वाइन करेंगे या फिर none of them will join। ठीक है, देखो जहाँ पे ये चीज आ जाए ना कि कोई भी नहीं, या मतलब ये इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड वाला केस हो जाता है। ठीक है, कि हाँ ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स होने ही चाहिए और यहाँ ये फिर पर्टिकुलर स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, तो हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होंगी। एक तो होगा 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ज्वाइन द एक्सकर्शन पार्टी। ठीक है, इसका मतलब है कि जो 3 स्टूडेंट्स है वो अपने आप में से देखेंगे कि या तो वो तीनों ज्वाइन करेंगे या फिर उनमें से कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट ईदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन। ऑल ऑफ देम दैट मीन्स वो तीन अपनी बात कर रहे हैं कि या तो वो तीनों ही ज्वाइन करेंगे या फिर वो तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे, तीनों में से कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे कि जो जिन्होंने डिसाइड करना है अपने आप को, तो एक तो यही बनेगा 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ज्वाइन। अब जब मान लो उन्होंने ये केस ले लिया कि वो तीनों ही ज्वाइन करेंगे, तो हमें तो 10 सिलेक्ट करने हैं। अब 10 में से तो 3 आ गए हमारे पास, है ना। सो वी हैव टू चूज, तो हमें अब क्या चूज करना पड़ेगा, 10 में से 3 आ गए, दैट इज 7 स्टूडेंट्स। ठीक है, आउट ऑफ किस में से, टोटल 25 थे, 3 तो पर्टिकुलर है ही है, तो हमें अब 22 से सिलेक्ट करना है। ओके, वो 3 तो आ ही चुके हैं और दोबारा थोड़ी ना उन तीनों से करेंगे, दो बच्चे थोड़ी ना हो जाएंगे एक तरह के, है ना। तो वो तो एक ही रहेगा ना स्टूडेंट। तो एक तो हम ज्वाइन, एक 3 को हम चूज कर चुके हैं या 3 पर्टिकुलर ज्वाइन हो चुके हैं, तो हम 22 में से रिमेनिंग में से 7 स्टूडेंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो केस है 22C7, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेकेंड केस हमारे पास आएगा, none of them will join।
नन ऑफ देम दैट मीन्स उन तीनों में से किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया। अगर उन तीनों में से किसी भी ने भी ज्वाइन नहीं करना, तो वो डिसाइड करेंगे कि वो तीनों या तो ज्वाइन करेंगे या तीनों नहीं ज्वाइन करेंगे। जब वो उन्होंने सिलेक्ट कर लिया कि वो तीनों ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो हमने 22 में से 7 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, वो 3 पहले ही सिलेक्टेड है। अब नेक्स्ट है नन ऑफ देम विल ज्वाइन, दैट मीन्स हमने सिलेक्ट तो 10 ही करने हैं, है ना, पार्टी के लिए सिलेक्ट तो 10 ही करने हैं। बट अब हम 25 में से नहीं करेंगे, किस में से करेंगे, 22 में से करेंगे, बिकॉज वो तीनों पार्टी से बाहर निकल चुके हैं। वो तीन तो है ही नहीं, तो उसमें से तो हम सिलेक्ट कर ही नहीं सकते। तो दैट मीन्स हमारे पास आ गया 22C10। तो ये दो केसेस बन रहे हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हमारे पास आ गए 22C7 प्लस 22C10। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 81719C। तो ये दोनों केसेस याद रखना, एक तो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स विल बी, अगर इंक्लूडेड होता है तो माइनस होता है एन में से भी एंड आर में से भी। अगर एक्सक्लूडेड होता है तो सिर्फ टोटल में से माइनस होता है, क्योंकि सिलेक्ट तो हमने सारे ही करने हैं। ओके, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन आपका टॉपिक। अब नेक्स्ट है मिक्स प्रॉब्लम्स ऑन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। मतलब अब आपके पास सम में क्या होगा कि आपने अरेंजमेंट्स भी करनी है और सिलेक्शन भी करनी है। ठीक है, इसमें परमुटेशन भी यूज हो गया, कॉम्बिनेशन भी यूज हो गया। ठीक है, सिलेक्शन भी करनी है एंड अरेंजमेंट भी करनी है। देखो क्या है, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वोवल्स हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवल्स कैन बी फॉर्म्ड। अब देखो पहले तो वो कह रहे हैं 7 कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है, एंड 4 वोवल्स है। अब हमने बनाने तो वर्ड्स हैं, अब वर्ड्स बनाने के लिए अरेंजमेंट्स चाहिए होंगी, है ना। वर्ड्स बनाने के लिए क्या चाहिए, अरेंजमेंट्स चाहिए हमें, कि जो वर्ड्स हैं वो तो आगे पीछे हो सकते हैं लेटर्स। अब 7 कॉन्सोनेंट्स है, 4 वोवल्स है, हमने वर्ड्स बनाने हैं कैसे, 3 कॉन्सोनेंट्स। अब कॉन्सोनेंट्स कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, वोवल्स कितने होने चाहिए, 2। अब देखो पहले सिंपल अगर हम परमुटेशन देखें तो हमें कहते थे कि वो 5 लेटर वर्ड्स बनाओ, 4 लेटर वर्ड बनाओ, 6 लेटर वर्ड बनाओ, ये चीज कहते थे। और वर्ड गिवन होता था, या फिर आपको वो गिवन होते थे, लेटर्स गिवन होते थे, इन 6 को यूज करके 4 लेटर वर्ड बनाओ। तो हम परमुटेशन यूज करते थे, बिकॉज हमने अरेंजमेंट करनी थी कि हाँ 4 लेटर वर्ड्स कितने बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, या तो रेपिटेशन अलाउड होती थी या नहीं अलाउड होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये भी है कि जो हमने वर्ड्स बनाने हैं उसमें 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवल्स यूज करने। दैट मीन्स अब हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी। टोटल कॉन्सोनेंट्स हमें 7 गिवन है, वोवल्स कितने गिवन है, 4 गिवन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो 3 कॉन्सोनेंट्स out of 7 and 2 vowels out of 4 can be chosen as, इसको हम कैसे चूज करेंगे, तो कॉम्बिनेशन लगेगी, 7 में से 3 कॉन्सोनेंट्स चाहिए और 4 में से 2 वोवल्स चाहिए। ठीक है, अब ये तो हमने सिलेक्शन कर ली कि 3 वोवल्स लेनी है, 2 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं, सॉरी 3 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं, 2 वोवल्स लेने हैं। अब हमने वर्ड्स बनाने हैं, वर्ड जो बनेगा वो कितने प्लेसेस का होगा, कितने लेटर्स का होगा, 5 लेटर्स का होगा, बिकॉज 3 कॉन्सोनेंट्स है, 2 वोवल्स है। अब वर्ड बनाने के लिए इन्होंने ये तो नहीं कहा कि पहले कॉन्सोनेंट्स आने चाहिए या बाद में वोवल्स, या फिर ये भी नहीं कहा कि हाँ कॉन्सोनेंट्स कौन सी हैं या वोवल्स कौन सी हैं, ये तो हमें पता नहीं है। तो दैट मीन्स कोई भी कॉन्सोनेंट कोई भी वोवल कहीं पे भी आ सकता है। तो इन कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स को जब हमने सिलेक्ट कर लिया तो उसको अरेंज करने के कितने वेज होंगे, 5 फैक्टोरियल वेज होंगे। ठीक है, हम लिख सकते हैं सिंस each word contains 5 letters, ठीक है, so arranged in 5 factorial ways, तो total number of words के आगे हमारे पास
7c3 into 4c2 into 5 factorial which is equals to 25200। ठीक है, तो इसमें क्या है, मिक्स मतलब कॉम्बिनेशन भी यूज हो रहा है, परमुटेशन भी यूज हो रहा है, हमने सिलेक्शन भी करनी है एंड अरेंजमेंट भी करनी है। ओके, नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी 4 letter वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड फेलियर। अब हमने 4 letter वर्ड बनाना है, ठीक है। तो 4 letter वर्ड हमने बनाना है, तो ये तो अरेंजमेंट होगी, 4 letter वर्ड है तो 4 factorial वेज तो आएंगे ही आएंगे, एक किसी भी लेटर को आगे पीछे कर सकते हैं। अब यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड फेलियर, हमने यूज करना है फेलियर को, इसके लेटर्स को यूज करना है, और ये टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं 7। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं एफ इज इंक्लूडेड इन ईच वर्ड, एफ इज इंक्लूडेड इन ईच वर्ड। अब हमारे पास 4 प्लेसेस हैं, एफ सभी में है, तो मान लो एफ यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जहां मर्जी हो सकता है, बट जहां पे भी एफ होगा उसके लिए 1 चॉइस होगी। ठीक है, नाउ एफ इज इंक्लूडेड इन एवरी सिलेक्शन। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने रह गए, 3, 3 प्लेसेस रह गई। सो 3 प्लेसेस को कैसे सिलेक्ट करेंगे, अब हम टोटल लेटर 7 है, उसमें से एफ यहाँ पे आ गया, कहीं पे भी आ गया, एफ आ गया, तो कितने रह गए। सो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 प्लेसेस या 3 letters आउट ऑफ 6 letters आर 6c3। ठीक है, टोटल 7 थे, एफ हमारा कहीं पे भी आ गया, एवरी वर्ड में होना चाहिए, तो कहीं मर्जी हो सकता है, ये नहीं कहा कि फर्स्ट प्लेस भी हो, सेकंड में हो, जहां पे भी होगा, फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड पे भी, थर्ड में, फोर्थ में भी, तो उसके लिए चॉइस तो 1 होगी, तो 3 प्लेसेस रह जाएंगी, 3 letters रह जाएंगे, और इसमें से भी एफ आ चुका है, 6 रह गए, तो हमने क्या सिलेक्ट करने है, 6, 6 में से 3, तो ये तो सिलेक्शन होगी, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ जाएंगे, 6c3 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल कौन सा है, कि अब इनको अरेंज, अब जब हमने 4 कोई भी आ गई, हर एक वर्ड में 4 वर्ड्स आएंगे, है ना, 4 letters आएंगे, तो वो चारों आगे पीछे हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कितने वेज होंगे, 4 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास आ 6c3 इंटू 4 फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल इज 24, 24 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू 480। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, एफ इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी वर्ड, एफ किसी भी वर्ड में नहीं है, बनाना हमने 4 letter वर्ड ही है, अब एफ किसी भी वर्ड किसी भी वर्ड में नहीं है, दैट मीन्स हमने अब जो सिलेक्शन करनी है, हमारे पास फेलियर के 7 letters थे, अब हमने, हमें पता है एफ किसी में भी नहीं है, तो हमने जो सिलेक्शन करनी है वो 6 में से करनी है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल आ जाएगा, नाउ एफ इज नॉट included in any word, so we have to choose 4 letters out of 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे इसके, 6c4, that is 6 into 5 into 4 factorial, मतलब 15। अब ये तो हो गया कि हमने सिलेक्ट कर लिया कि 6 में से 4 letters हमने सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब जो 4 letters सिलेक्ट किए हैं उससे 4 letter वर्ड्स बनेंगे,
अब ये तो नहीं जो हमने 4 सिलेक्ट किए हैं तो उसकी कोई जो पैटर्न है वो एक ही है कि हाँ पहले ए आएगा फिर आई आएगा फिर एल आएगा यू आएगा। जो भी 4 हमने सिलेक्ट किए, तो जो भी 4 सिलेक्ट किए हैं या जो भी आए हैं 15 वेज आए हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए, तो जो अरेंजमेंट्स होंगी ये वर्ड आगे पीछे हो सकेंगे। ठीक है, जो अरेंजमेंट्स आएंगी तो वो क्या आएंगी, नाउ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या वेज टू अरेंज 4 letters are 4 factorial। ठीक है, so total number of required words हमारे पास यहाँ पे आ गई 15 into 4 factorial। ठीक है, that means 15 into 24 which is equals to 360। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है, अब ध्यान से देखना कि इसमें आपको सिलेक्शंस भी करनी पड़ रही है और अरेंजमेंट्स भी करनी पड़ रही है। नेक्स्ट है, देखो जैसे हमारे पास हमारे पास लेटर्स हैं डॉटर के वर्ड। ठीक है, हमारे पास है डॉटर, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है हमारे पास 8। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल्स टू 8। हमने क्या करना है, वैसे वर्ड्स बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग जिसमें 2 वोवल्स हो एंड 3 कॉन्सोनेंट्स, मतलब 5 लेटर वर्ड बनाना है। अब ये देख लो, पहले 5 लेटर वर्ड बनाना है तो उसके लिए 5 फैक्टोरियल वेज चाहिए। ठीक है, और अब आप इसमें देखो जो वोवल्स हैं वो कितने हैं, ए यू ई वोवल्स हैं हमारे पास 3, तो कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए 5। ठीक है, तो हमने 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स का क्या बनाना है, वर्ड बनाना है। सो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 वोवल्स, सॉरी 2 वोवल्स आउट ऑफ 3 एंड 3 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 5 आर क्या आएंगे, 3 में से 2 वोवल्स चाहिए और 5 में से 3 कॉन्सोनेंट्स चाहिए। उसके बाद सिंस देयर इज 5 लेटर वर्ड, 5 लेटर वर्ड होगा, सो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, अब हमने पहले सिलेक्ट तो कर लिए, अब इसको अरेंज करने के लिए कितने होंगे, आर 5 फैक्टोरियल। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3c2 मल्टीप्लाई 5c3 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, 3c2 इक्वल्स टू 3c1 विच इज इक्वल्स टू 3, 5c3 10 के इक्वल आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल इज 120, तो ये हमारे पास हो गया 3600। ठीक है, तो इनको ध्यान से करना, बस थोड़े से समझ रह गए, ये लास्ट टॉपिक है आपका, एक दिन बस और लगेगा उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा।